हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लॉक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने इससे पहले क्लॉक के 2 वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी होंगी, आपको समझ में भी आई होंगी। और आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उन वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ बताया था, एंगल के बारे में, एंगल फाइंड करना और भी बाकी सारी चीजें। पर लेकिन मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए थे, वो तो सिर्फ मैं नॉर्मली आपको क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन समझाए थे, 2-4 ही प्रैक्टिस कराए थे। लेकिन आज कुछ अलग हटके क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर तरीके के पूछे जाते हैं, वो सब भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेशन है, सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप अच्छे से समझेंगे ध्यान से, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखने में बड़े लंबे चौड़े लगते हैं, पर जब हम सॉल्व करते हैं तो इजीली हो जाते हैं। और प्रैक्टिस करना तो हमारा काम है ही। अगर आप करोगे बार बार 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन, तो आपको ये सब इजी लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें बोल रहा है, मुगल सराय से इलाहाबाद के लिए बस प्रति 50 मिनट बाद चलती है। यह भी घोषणा है कि पिछली बार मुगल सराय से समानुसार 15 मिनट छूट चुकी है। अगली बस दोपहर 12:10 जाएगी। यह घोषणा कितने बजे हुई? कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका समझ में आना बहुत जरूरी है, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसमें बता रहा है, अगर समझ में आया आपको तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ होंगे जिनकी समझ में नहीं आया है, तो मैं समझा रही हूँ, कोशिश करना, माइंड कंसंट्रेशन के साथ देखना। अगर आपने इधर उधर ध्यान है तो फिर कोई नहीं समझा सकता आपको। एकदम यहाँ माइंड फिक्स होना चाहिए, ध्यान से देखो क्वेश्चन पे। मुगल सराय से इलाहाबाद के लिए बस प्रति 50 मिनट बाद चलती है। एक जगह का नाम है मुगल सराय, एक जगह का नाम इलाहाबाद है। मुगल सराय से जो बस चलती है 50 मिनट बाद चलती है। अगर 8 बजे चली है तो दूसरी बस उसके 50 मिनट बाद चलेगी, 8:50 पर। ठीक है, जो भी टाइम है उसके 50 मिनट के बाद बस चलती है। फर्स्ट लाइन में तो उसने यही बोला है। आगे, यह भी घोषणा है कि पिछली बस मुगल सराय से समानुसार 15 मिनट छूट चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस पहले छूटी है, नहीं। जब अनाउंस हुआ था, जब ये बताया था कि बस छूट चुकी है, तो 15 मिनट बाद बताया था। बस छूट गई, उसके 15 मिनट बाद अनाउंस किया गया कि अब बस जा चुकी है। 15 मिनट के बाद घोषणा की गई। अगली बस दोपहर 12:10 बजे जाएगी, 12:10 पर जाएगी। ठीक है, तो यह घोषणा कितने बजे हुई, सिर्फ आपको बताना किस टाइम में अनाउंस किया गया था। अब देखिए, बस कितने बजे जा रही है? 12:10। कितने बजे जा रही है? 10 बस। अगली बस का अगली बस का समय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12:10 दोपहर, मतलब पीएम। ठीक है, बिल्कुल भाई। और 50 मिनट पहले गई होगी, इससे पहली बस, क्योंकि हर 50 मिनट के अंदर पर जा रही है, तो पहली बस कब गई होगी? 50 मिनट पहले पहली बस। मैंने 00 से लिखा है क्योंकि 1 आवर 2 आवर कुछ नहीं दिया, केवल मिनट दी है। तो 12:10 से 50 मिनट पहले, सबको आता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। अगर 60 मिनट माइनस करते हम तो कितना हो जाता? 11:10 पर 50 माइनस की है तो 11:10 में 10 प्लस कर दो। मैं सिंपल से तरीके बता रही हूँ। तो आपका है 11:20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? 11:20। किस टाइम का हुआ ये? एएम है पीएम है? बताओ। दोपहर 12 बजे से पीएम लगता है, और 12:10 से पीएम था, तो इससे पहले क्या हो गया ये हमारा? एएम। 11:20 एएम। इस पर हमारी बस पहली बस गई थी 50 मिनट पहले। समझ में आई सभी की बात? उसके आगे अब आपसे क्या पूछा है कि जब ये जा चुकी है उसके 15 मिनट बाद इसकी घोषणा हुई है। 15 मिनट के बाद घोषणा का समय 15 मिनट बाद 11:20 में 15 मिनट प्लस कर दीजिए। 15 मिनट प्लस कर रहे हैं, कितना आएगा? प्लस कर लो।
11:35 AM में। पूरे ऑप्शन में कहीं 11:35 दिया है? नहीं नहीं नहीं, तो नन ऑफ दीज। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आंसर भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टाइम ध्यान रखना है। पहली बच जो गई है उसमें से हमने 50 मिनट लेस कर दिए, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, 15 मिनट, जो भी टाइम आपका आया उसमें 15 मिनट प्लस कर दिए, क्योंकि 15 मिनट के बाद घोषणा की गई है, तभी की जाती, फिर तो हमें क्वेश्चन करना ही का क्या मतलब था। तो आपकी 15 मिनट इसमें प्लस कर दी। आपका जो आंसर आया वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है आपसे, एक विद्यार्थी रात को 10 बजे अगले दिन मध्याह्न हेतु अपनी घड़ी में अलार्म लगाकर सो गया। जब अलार्म बजने पर वह उठा हो, वह कितने घंटे सोया? ठीक है, कोई बच्चा है जो कि अपनी घड़ी में रात के 10 बजे उसने अलार्म लगाया, और किस टाइम के लिए? अगले दिन। मध्याह्न का मतलब दोपहर, इंग्लिश में देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 10 फॉर नून, नून का मतलब करेक्ट 12 बजे दोपहर के, ठीक है। 12 से पहले और बाद में नहीं होता, करेक्ट 12 बजे। तो वो कितने बजे, कितने घंटे सोया? कब से सोया वो? रात के 10 बजे से। कितने? 10। रात के 10 बजे AM होगा या PM होगा? बताओ। PM होगा ना? PM, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन हो गया ये। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में 12 PM। इतने तक सोया, जिस दिन सोया ही उस दिन का टाइम है, और अगले दिन दोपहर 12 बजे तक सोया। अब बताइए कितने घंटे सोया, तो इसमें कितने घंटे हुए यहाँ पर? 10, 11, 12, 2 घंटे हुए। 2 घंटे में आपका क्या होगा? PM रहेगा, फिर AM लग जाएगा। रात के 12 बजे से AM लग जाता है ना। जब नाइट में क्या होता है, 12 बजते हैं तो कितना टाइम क्या लग जाता है? AM। तो इसके PM में कितने घंटे और बचे? यहां तक पहुंचने में 2 आवर्स। 2 घंटे PM के हो गए। अब आपके नाइट में 12 बजे से 12 तक पूरा 1 डायल कितने का होता है? 12 आवर्स का होता है, बताया है, सबको पता है। तो ये पूरा गोल राउंड हो जाएगा 12 से 12, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुआ राउंड होकर हम वहीं पर आ गए। 12 घंटे। तो टोटल कितने आवर्स हुए आपके पास? 2A प्लस 12 हो, टोटल 14 आवर्स। बात समझ में आई? 14 घंटे दिया है ऑप्शन। दिस इज राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप वैसे करना चाहे वैसे कर लीजिए, पर ये सिंपल है। 10 से 2 12 घंटे, फिर 12 से 12 पूरा डायल 12 घंटे, ठीक है। अगर 1 से 1 तो भी 12 घंटे, 2 से 2 तो 12 घंटे। जो इस टाइम से स्टार्ट हुआ है लौट कर रिपीटेड वही जा रहा है, तो क्या होगा आपका? पूरे 12 घंटे हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 12 घंटे ये, 2 घंटे ये, आपके 14 घंटे। बात समझ में आई? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है, मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देर से आया था। गोष्ठी का नियत समय क्या था? गोष्ठी, आप सोच रहे हो गोष्ठी क्या है? सेमिनार। सबने सुना है सेमिनार क्या चीज होती है? सेमिनार को हिंदी में गोष्ठी कहते हैं। पता नहीं होगा इसलिए मैंने लिख दिया था, ठीक है। एक मंगलवार के दिन, मान लो मैं हूं, ठीक है। हम ऐसे समझेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। आप अपने ऊपर समझिए कि मैं हूं। आप मंगलवार के दिन एक सेमिनार में गए, मैं मंगलवार के दिन एक सेमिनार में गई। वहां जाकर मैं देखती हूँ कि सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर, 8:30 बजे पहुंचना था, पर मैं किस टाइम पहुंची? 15 मिनट पहले, ठीक है, सेमिनार में। हम यहाँ से सॉल्व करते चले थोड़ा थोड़ा। गोष्ठी में मैं गोष्ठी में कितने बजे पहुंची? गोष्ठी में, सेमिनार बोलो या गोष्ठी बोलो एक ही बात है। गोष्ठी में पहुंचने का समय मतलब मेरा समय, मैं जिस टाइम पर गई थी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने खुद को मान लिया कि वो इंसान मैं ही हूं। गोष्ठी में पहुंचने का समय, किस टाइम पहुंचे हैं गोष्ठी में? देखो,
8:30 पर पहुंचना था पर 15 मिनट पहले पहुंच गए। तो क्या करेंगे हम, 8:30 में से 15 मिनट माइनस कर देंगे, कितना बचा, 8:15। ठीक है। सुबह ए एम में मैंने लगाया नहीं क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया ही है, वैसे लगा भी देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा, ए एम। ओके, वहां पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं, मतलब मैं आधा घंटा पहले पहुंच गई, तो मतलब मुझे आधा घंटा देरी से पहुंचना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, तो जो कि 40 मिनट देर से आया था। मैं जो पहुंचा हूं उसके भी वो 40 मिनट देरी से आया है। तो बताइए हम लोग कैसे करेंगे, हम कितने बजे पहुंचे हैं, आधा घंटा पहले, उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले। ठीक है, याद रखो कि मैंने देखा कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच गया, इसका मतलब है कि वो जो टाइम था, अगर एक्चुअल टाइम मैं मान लेती हूँ, एक्चुअल टाइम अगर 8 बजे था तो वो व्यक्ति 8:40 पर आया, उसने किया लेट, तो मैं भी पहुंचा हूं लेकिन उससे आधा घंटे पहले आ गए। तो आपको ये बताना है कि आप आधा घंटा पहले पहुंचे हैं, नहीं हम लोग लेट नहीं है, हम तो टाइम से पहले पहुंच गए, 15 मिनट, हम कहाँ लेट है। तो यहाँ पर उसने देखा कि मैं व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं, तो किस टाइम पहुंचा, व्यक्ति से आधा घंटा पहले, मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देरी से आया है। तो आधा घंटा पहले मतलब हम पहुंचे हैं 8:15, तो हम आधा घंटा पहले पहुंचे हैं, आधा घंटा बात कर दो, क्या लिखेंगे, आधा घंटा बात कीजिए, इसमें प्लस कीजिए आधे घंटे के लिए। गोष्ठी का जो समय था, उस व्यक्ति के आने का समय क्या था, इस व्यक्ति को आधा घंटे पहले आना चाहिए था, व्यक्ति के आने का समय एक्चुअल में क्या होना चाहिए थे, 8:15 प्लस आधा घंटे का मतलब 30 मिनट। क्या क्या हो जाता है, 30, 8:45 पर उस व्यक्ति को आ जाना चाहिए था, पर वो नहीं आया। वो क्या था, जो कि 40 मिनट देर से आया था, 40 मिनट देर से आया था, तो कितने बजे आया होगा, वो 40 मिनट देरी से आया है, इसका मतलब क्या था, उसको 8:45 तक जो वो समय आया, 8:45 तक आया, लेकिन उसको सिर्फ 40 मिनट पहले आना चाहिए था, 8:45 से। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं दोबारा से बता दूंगी इसे। जो सही समय था पहुंचने का वो 8:30 था, लेकिन मैं जो पहुंच गई 15 मिनट पहले पहुंच गई, मतलब 8:15 पर पहुंच गई, और वो जो इंसान था मेरे जाने के आधा घंटे बाद में आया। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति के आधा घंटा पहले पहुंच गया, जब मैं उसके आधा घंटे पहले पहुंच गई तो वो मेरे आधा घंटे बाद में आया। ठीक है, मेरा जो टाइम था उसके आधा घंटे बाद वो व्यक्ति आ रहा है, तो मैंने उसका आधा घंटा बढ़ा दिया अपने में, आधा घंटा। अब वो अपने राइट टाइम से 40 मिनट लेट है, इसका मतलब अगर वो 8:45 पर आया है तो 8:45 से 40 मिनट पहले आना चाहिए था। तो गोष्ठी का सही समय क्या हुआ, उसके लिए सेमिनार का सही समय क्या हुआ, गोष्ठी का, सेमिनार लिखो या उसका, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, सही समय 8:45 पर आया वो बेवकूफ, और आना चाहिए था उसे 40 मिनट पहले, तो मतलब 8:05 AM। इसका आंसर 8:05 होगा। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो बताइए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज घुमा फिरा कर है, बाकी इजी है। इसमें मुझे तो क्वेश्चन भी याद हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है मैं हूं या आप है, कोई भी है, मैंने अपने ऊपर लिया समझाने के लिए, मैं अभी तक समझाती आई हूँ कि मैं अपने गोष्ठी, मुझे सेमिनार में जाना है। ठीक है, सेमिनार का टाइम है मेरे पहुंचने का, सबके पहुंचने का अलग अलग टाइम है, ये मत कहना आपका 8:30 है तो उसे भी 8:30 आना चाहिए था, नहीं, सबके लिए अलग अलग टाइम इसमें यहाँ दिया हुआ है। मेरा टाइम है 8:30 का, 8:30 तक मुझे सेमिनार में पहुंचना है, लेकिन मैं तो 15 मिनट पहले पहुंच गई, 8:30 से 15 मिनट पहले 8:15 पर मैं पहुंच गई। ठीक है, और वो जो व्यक्ति थी, सेकंड पर्सन को जो आना था, मान लीजिए मेरी दोस्त है, उसे आना था, मेरे फ्रेंड मेरे आने के आधा घंटे बाद आई, मैं जिस टाइम पहुंची हूँ उसके करेक्ट आधा घंटे बाद मेरी फ्रेंड वहां पर आई है, इसका मतलब मैं 8:15 पर पहुंची हूँ, मैंने आधा घंटा 30 मिनट उसमें ऐड किया, किस टाइम आई वो, 8:45 पर मेरी फ्रेंड वहां आई है।
ठीक है, पर उसका जो टाइम था वो अपने टाइम से 40 मिनट लेट है, उसे उस टाइम से 40 मिनट पहले आना चाहिए था। तब उसके लिए क्या करेंगे, जिस टाइम पर वो आई है 8:45 पर आई है, तो 8:45 उसमें से 8:45 में से 40 मिनट हम माइनस कर देंगे। कितना बचा, 8:05। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उसके आने का जो राइट टाइम था वो 8:05 था। मेरा टाइम 8:30 था, उसका 8:05 था। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, मुझे लगता है शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है, आप बार बार वीडियो रिपीट कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं देखिए समझिए, क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, है कुछ नहीं इसमें, जैसे मुझे आ गया आपको भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें भी समझने का फेर है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आते तो इंग्लिश देख लो, इंग्लिश के नहीं आते तो हिंदी में देख लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अंबाला रेलवे स्टेशन पर शालिनी को एक व्यक्ति द्वारा बताया गया नीलगिरी के लिए ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है। देखो, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है अंबाला, सबने सुना ही होगा। ठीक है, वहां पर एक लड़की खड़ी है शालिनी, उसको किसी ने बताया है कि यहाँ से ट्रेन जो है वो 40 मिनट पहले जा चुकी है। जिस टाइम पर ट्रेन जाती है वो उस टाइम के 40 मिनट बाद लड़की को इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, और जो अगली ट्रेन आएगी वो 2.5 घंटे बाद, मतलब जिस टाइम से ट्रेन चलती है, अगर 2 बजे चलती है तो उसके 2.5 घंटे बाद अगली ट्रेन आएगी। हर 2.5 घंटे के बाद में ट्रेन आती रहती है। ठीक है, तो और ये बताया गया है उसे कि अगली ट्रेन शाम को 6 बजे रवाना होगी, मतलब अब जो ट्रेन आएगी शाम को 6 बजे आएगी। तो यह इंफॉर्मेशन लड़की को किस टाइम मिली, शालिनी को किस टाइम ये बात बताई गई, सिर्फ हमें इतना बताना है। बहुत ही सिंपल, अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो मन ही मन में कर सकते हैं। कितने बजे इंफॉर्मेशन मिली, पहले देखो आप मन ही मन में करने की कोशिश करो, लिखकर तो मैं करवा ही दूंगी। ठीक है, कितने बजे इंफॉर्मेशन मिली, शाम को 6 बजे। क्वेश्चन में दे रखा है 6 बजे, 6 से 2.5 घंटा पहले, क्योंकि हर 2.5 घंटे के बाद में हमारी ट्रेन जाती है, तो 2.5 घंटा पहले ट्रेन गई होगी। अब 6 से 2.5 घंटा पहले कितना टाइम हुआ होगा, बताओ, सोचो। 3:30 बजे। ठीक है, शाम को 3:30 बजे करीब हमारी ट्रेन गई होगी। अगर 3:30 बजे ट्रेन गई है और उसके 40 मिनट बाद इसे इंफॉर्मेशन मिली है, 3:30, 3:30 में आप 40 मिनट प्लस कर दीजिए, कितना टाइम हुआ, 4:10। ठीक है, 40 मिनट ऐड की, वही आंसर हो जाएगा। इनमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ये बात समझ में आई, लिख करके करने की कोशिश कीजिए एक बार, अगर हो पाता है तो। समझ में आ गया, 2.5 घंटे के अंतर पे जा रही है। तो ये देखो, शाम ट्रेन का समय कितने बजे गई थी, क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है आपको 6 बजे। ठीक है, 6 बजे, 2.5 घंटा पहले किस टाइम गई होगी, 2.5 घंटा पहले ट्रेन का समय कितना आएगा, 6 o'clock में से माइनस कर दीजिए। मैंने पीएम तो ऐसे लिख दिया क्योंकि साय का समय है, तो आपको ये पता ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो, 3:30 पर ट्रेन गई और लड़की को इंफॉर्मेशन कितने टाइम बाद मिली थी, 40 मिनट बाद। तो हम क्या करेंगे, 3:30 में 40 मिनट ऐड कर देंगे, तो लड़की को मिली सूचना, शालिनी को सूचना मिलने का समय कितना आएगा, 3:30 प्लस 0 और t इजिकल टू 4:10। आंसर कितना सिंपल था। हम इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन देख करके ना, अगर मन ही मन में सॉल्व करने की कोशिश करें तो भी हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये देखना एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है, एक्चुअल में सूचना पूछना चाह रहा है, कुछ नया नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आप बस ध्यान से देखिए कि कितने टाइम के बाद ट्रेन गई। 2.5 घंटे का अंतर है, हमने इनका अंतर कवर कर लिया। 3:30 बजे गई थी, 3:30 से फिर 40 मिनट उसमें हमने प्लस कर दिए। सिंपल आंसर, ऑप्शन ए भी नहीं है।
बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी ही होगा, नन ऑफ दिस। जब ये है ही नहीं तो डी वाला होगा। समझ में आया क्वेश्चन? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लिया करो ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया आपसे, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले पहुंच गया हूँ। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब से होने के कारण 6:20 पर आई। मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा था? मैंने आपको हर क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। आधा क्वेश्चन तुम समझने के बाद ही सॉल्व कर लेते हैं मन ही मन में। बहुत सिंपल है ये भी, जैसे बाकी सिंपल थे ये भी सिंपल ही है। इसमें बताया जा रहा है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, खुद से लेके चलेंगे तो हमारे लिए सारी चीज एकदम आसान हो जाएंगी। मैं हूँ, मैं पहुंची मान लीजिए रेलवे स्टेशन, गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले, और गाड़ी जो थी, ट्रेन जो थी वो पहले से ही 1.5 घंटा लेट है। इसका मतलब मैं अपने टाइम से 1 घंटा लेट पहुंची हूँ, है ना। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, जब आधा घंटा पहले पहुंचा है तो 1.5 घंटा लेट होने के कारण 6:20 पर आई। ट्रेन किस टाइम पर आई? 6:20 पर। तो इसका रियल टाइम क्या होगा? ट्रेन को किस टाइम आना चाहिए था? अगर ट्रेन लेट नहीं होती 1.5 घंटा तो ट्रेन किस टाइम आती बताइए? ट्रेन का सही समय कितने बजे आई थी? 6:20 पर आई है। 6:20 पर इसे कितनी देर पहले आना चाहिए था? -1 आवर 30 मिनट। बताओ भाई कितना आएगा? कितना आएगा? सॉल्व कीजिए। 4:50 यही तो आएगा, है ना। 4:50 पर हमारी ट्रेन आई, और मैं कितने बजे पहुंचा हूं? ट्रेन छूटने के आधा घंटे बाद। मतलब सही टाइम क्या है मेरे पहुंचने का? मैं पूरे 1 घंटा लेट पहुंचा हूं। 4:50 पर ट्रेन आनी चाहिए थी, लेकिन हम 1 घंटा लेट पहुंचे, मतलब मैं पहुंची हूँ 5:50 पर। गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले पहुंचा हूँ, आधा घंटा पहले, ठीक है। तो 6:20 से आधा घंटा पहले क्या टाइम होगा? ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले बताइए कितना टाइम होगा? अब मुझे एक चीज बताओ, अब हम 6:20 से पहले आधा घंटा निकालेंगे या फिर 4:50 से पहले आधा घंटा निकालेंगे? सोचने वाली बात ही है। मैंने आपको बताया अभी कि ट्रेन छूटने से मैं आधा घंटा पहले पहुंचा हूं, मतलब मैं 1 घंटा लेट पहुंचा हूं, लेकिन मैं भी रॉन्ग थी इसमें। इसमें ये चीज नहीं पूछी है। इसमें पूछा गया है कि मैं आधा घंटा पहले पहुंचा हूं। इसके कहने का मतलब ये है, मैंने जो बोला था थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई इसी क्वेश्चन में। इसके कहने का मतलब ये है कि ट्रेन का जो एक्चुअल टाइम था, जिस टाइम से ट्रेन जाने वाली थी, मैं उससे आधा घंटा पहले पहुंचा हूँ। ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले पहुंच गया हूँ। इसमें ना ये चीज तो लाइन बाद में बताइए, विलंब होने से पहले, पहले तो पहले पहुंच गया हूँ बताया है ना। ये चीज ना मेरे भी माइंड से आउट हो गई थी, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले। जब भी मैं स्टेशन पहुंची तो मेरे माइंड में ये था कि जो ट्रेन आएगी 4:50 पर आएगी, है ना। लेकिन मैं उससे आधा घंटा पहले पहुंच गई, क्योंकि मुझे डर है कि मैं ट्रेन छूट ना जाए। वो लेट हो गई तो हमें वेट करना पड़ा, लेकिन हम टाइम से पहुंचे 4:50 से आधा घंटा पहले। तो मेरे स्टेशन पहुंचने का टाइम का समय, इस टाइम से आधा घंटा पहले, 4:50 से आधा घंटा पहले कितना आएगा? 4:20। आंसर 4:20 दे रखा है।
हाँ दे तो रखा है आंसर। समझ में आया? एक बार मैं बोल देती हूँ क्योंकि मेरे से मिस्टेक होती है, इसलिए मुझे दोबारा बोलना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में बोला है, मैंने अपने आप से लिया, ठीक है, कि जब मेरे को रेलवे स्टेशन जाना था, आज मेरी ट्रेन है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन आएगी, ट्रेन के आने का जो टाइम है, ये हमने सॉफ्टवेयर निकाला 4:50, हमारी ट्रेन 4:50 पर आने वाली है, लेकिन मैं उस टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच गई, ठीक है। तो आधा घंटा अगर मैं पहले पहुंची हूँ तो वो टाइम क्या होगा, इसमें से हम आधा घंटा पहले कर देंगे। लेकिन ट्रेन तो लेट थी, वो चीज हमें नहीं पता है, हमें तो स्टेशन पे जाकर पता चलेगा ना कि ट्रेन लेट आई है। घर से ही हम सोचेंगे ट्रेन लेट आई है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम अपने टाइम से, जो भी टाइम का एक्चुअल टाइम था, उससे आधा घंटा पहले पहुंचे हैं। इस क्वेश्चन में जो आपको ये दे रखा है, गाड़ी लेट आई है, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट करने के लिए दे रखा है। सबसे पहले यही है, जितने बजे ट्रेन आई है उससे पहले उसका एक्चुअल टाइम निकालेंगे, और फिर हम एक्चुअल टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचे हैं वो टाइम निकालेंगे। वो टाइम निकलकर हमारा कितना है, 4:20, तो इसका आंसर 4:20 होगा, ठीक है। मेरी तरह कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा कि जो जिस टाइम पे ट्रेन छूटी हम उससे आधा घंटा पहले निकालें, नहीं, वो रॉन्ग था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। मोहन बस डिपो पर उस समय पहुंचा जब 14:20 पूरा होने में 10 मिनट शेष थे। 14:20, ठीक है, इतना पूरा होने में 10 मिनट शेष थे, और तब उसे पता चला कि वह 30 मिनट लेट पहुंच रही बस के पुनः निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही आ चुका है। उसी बस का निर्धारित समय क्या था? ये ना थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज है घुमाने वाली है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन तो आसान ही है। इसमें देखो पहले समझने वाली बात है, क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। एक लड़का है मोहन, जो कि बस डिपो पर पहुंचा है, जहां पर बस डिपो पर पहुंचा है 14 घंटे 20 मिनट, घंटे पूरे होने में 10 मिनट शेष थे। कितने मिनट शेष थे? 14:20। वैसे 14 किस टाइम बजते हैं? सुबह में, दोपहर में, रात में? दोपहर में होते हैं, 12 के बाद। कभी इंटरनेशनल जो टाइम होता है उसमें 13, 14 ऐसे ही आता है ना। और जो आपका नेशनल होता है उसमें आपका 12 के बाद 1, 2, 2:20 भी से हम कह सकते हैं, 14:20 भी कह सकते हैं, तो उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दिए हुए हैं। तो देखो 14:20 पूरा होने में 10 मिनट शेष थे, मतलब 10 मिनट बाकी थे, पूरे नहीं हुए थे। तो टाइम कितना हो रहा था उस समय पर? बताइए 14:20 से मोहन के पहुंचने का समय क्या हुआ? फिर 10 मिनट शेष थे, ठीक है। मोहन के पहुंचने का समय, मोहन के पहुंचने चौदह बजकर 20 में बोल रहा है कि 10 मिनट शेष थे, 10 मिनट पहले पहुंचा है वो, तो उसका समय हुआ 14:20 -10, ठीक है, मिनट हो गई। तो 14:10 पर मोहन पहुंचे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? आई होप नहीं होगा, ठीक है। और तब उसे पता चला कि वह 30 मिनट लेट चल रही बस, जो बस है वो अपने टाइम से 30 मिनट लेट चल रही है पहले से ही। अगर उसे जो टाइम चाहिए उसे 30 मिनट, वो ऑलरेडी लेट है। चल रही बस के पुनः निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही आ पहुंचा है। कितना मिनट पहले आ गया? 15 मिनट पहले। एक तो देखो उसके जो समय था उसे 14:20, आपसे किसने बोला कि तुम्हें उस जगह पर 14:20 पर पहुंचना है, तो उससे 10 मिनट पहले पहुंच गए, 14:10 पर पहुंच गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जो बस आने वाली थी वो ऑलरेडी आधा घंटा लेट चल रही है, आधा घंटा लेट। जो बस थी उसे जिस टाइम पर आना चाहिए था, मोहन को जो टाइम दिया है वो बात का ही दिया है कि आधा घंटा बस ऑलरेडी लेट चल रही है, तो उसको आधा घंटा पहले आना चाहिए था, लेकिन लेट है, वो चल ही रही है पर। लेकिन उसको आधा घंटा लेट होने के बाद भी जो टाइम मिलता, आधा घंटा लेट है तो उसके बाद भी जो उसे टाइम मिलता, उससे भी 15 मिनट पहले मोहन पहुंच गया, मोहन पहुंच गया। तो उस बस का सही समय क्या होगा? अब देखो 15 मिनट पहले आ पहुंचा है मोहन, तो 15 मिनट पहले, इसका मतलब उसे कितने बजे पहुंचना चाहिए था? 14:10 पे तो वो पहुंचा है, लेकिन 14:10 जो है बस के समय से 15 मिनट पहले का टाइम है, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि उसे 5 मिनट पहले बुलाया था, पर वो
15 मिनट पहले पहुंच गया, एक तरीके से ये समझ लो। 14:20 पर उसे बुलाया था, और जो कि इसके टाइम से क्या थी, 15 मिनट पहले का टाइम था, 15 मिनट पहले का टाइम था। तो इसका मतलब इसमें 15 मिनट हम प्लस कर देंगे। तो 15 मिनट प्लस कीजिए, कितना आएगा इसमें। बस का पुनः निर्धारित समय क्या होगा, पुनः निर्धारित दे रखा है ना, पुनः निर्धारित 15 मिनट पहले ही। तो बस का 14:10 पे पहुंचाएगी। मतलब इसका ये है कि जिस टाइम पर ये पहुंचा है उसका पुनः निर्धारित समय उसके 15 मिनट बाद है। तो उसका टाइम हुआ, जो बस को आना है वो 14:25 पर आएगी। ठीक है, ये दूसरा टाइम है, पहले वाला टाइम नहीं, बस का एक्चुअल टाइम ये नहीं है। बात समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत होना। बस का एक्चुअल टाइम हमसे पूछा गया है, बस जो है वो 30 मिनट लेट आ रही है। बस का एक्चुअल टाइम जो होगा इससे 30 मिनट पहले होगा, क्योंकि 30 मिनट लेट है। क्वेश्चन में बोला है ना, वह बस 30 मिनट लेट चल रही है, तो बस का सही समय क्या होगा, इससे आधा घंटा पहले का समय निकाल लीजिए। निकालिए, बताइए क्या आंसर आता है। बस का जो समय निर्धारित हुआ था कितना था, वो बस का निर्धारित समय 14:25 पे बस आई है। इससे कितना था, वो 30 मिनट पहले का था, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट लेट है। तो कितना आंसर आएगा इसका, 13:55। ठीक है, 13:55। आर्ट्स लगा लीजिए, ऑप्शन ए। बात समझ में आई सभी को, कोई कंफ्यूजन। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो। मोहन जो है उसको बताया गया कि 14:20 पे तुम्हें आना है, पर वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, 14:10 पे पहुंच गया, और जो बस के आने का टाइम था उससे 15 मिनट पहले पहुंच गया। पुनः निर्धारित बस का जो टाइम दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है, उससे 15 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब 14:10 पे पहुंचा है, पर 15 मिनट पहले पहुंचा रीशेड्यूल टाइम से। तो रीशेड्यूल टाइम क्या होगा, 15 मिनट बाद होगा उसके, तो 14:25 का होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, आपको पता चल गया होगा। लेकिन बस जो है वो पहले से ही 30 मिनट लेट आ रही है, तो बस को जो 14:25 पर बस आई है उसको आधा घंटा पहले आ जाना चाहिए था। उसका आधा घंटा पहले का समय क्या होगा, 13:55। बात समझ में आई। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इतनी बार पढ़ो जब तक समझ में ना जाए, पढ़ो, प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, करते 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 हैबिट में आ जाएंगे, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फटाफट दिमाग में आ जाता है। पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए बार 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 बार। ये क्वेश्चन जो है दिखने में लंबे चौड़े हैं, पर आसानी से हो जाएंगे। आप इनको कोशिश कीजिए। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आपसे एंगल ही पूछा जाएगा केवल, कुछ भी आ सकता है। एक एंगल का गया क्या गया तो क्या करेंगे, सभी आना चाहिए ना हमें, इसीलिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्टेशन अध्यक्ष ने महेश को बताया, अकोला के लिए प्रत्येक बस आधे घंटे बाद जाती है। पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पूर्व गई है। अगली बस साढ़े 2:20 पर जाना तय है। अध्यक्ष ने महेश को उपयुक्त सूचना किस समय दी थी। मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिखा, भूल गई। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, जितना मुझे ध्यान है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। स्टेशन अध्यक्ष ने महेश को क्या बताया कि अकोला जो एक जगह का नाम है, अकोला के लिए बस प्रत्येक आधे घंटे बाद जाती है। आधे घंटे बाद, हर आधे घंटे में रिपीट होती है, तो आधे घंटे बाद जाती है। इसका मतलब ये बस कितने बजे गई है, 2:20 पर, नहीं 2:20 पर जाएगी। अब जो जाएगी अगली बस, इससे पहली गई कितने बजे गई होगी, 2:20 से पहली बस किस टाइम गई होगी। पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पूर्व गई है। पिछली बस जिस टाइम पर बस गई थी उसके 5 मिनट के बाद में स्टेशन अध्यक्ष ने महेश को ये बात बताई है, और ये बताया कि अगली बस जो है 2:20 पर जाएगी। तो अध्यक्ष ने महेश को उपयुक्त सूचना किस समय दी। आधा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। 2:20 से आधा घंटा पहले का समय निकाल लीजिए।
पहली बस के जाने का समय क्या होगा? पहली बस के जाने का समय, देखो ये जो बस गई है 2:20 पर गई है ना, ऐसे तो दिया क्वेश्चन में। और पहली बस इससे आधा घंटा पहले गई है, तो आधा घंटा पहले क्या समय हो रहा होगा? बताओ क्या समय हो रहा होगा आधा घंटा पहले? 1:50। यही तो समय होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब ये जो सूचना दी है पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पूर्व गई है, तो सूचना जो दी है वो 5 मिनट बाद दी है, तो यहाँ पे लिखो महेश को सूचना मिलने का समय 5 मिनट के बाद मिला है ना, प्लस कर दो उसमें 5 मिनट, ठीक है। कितना आया टाइम? 1:55 आंसर। किसी को कोई दिक्कत? ये देखो कब बस गई है, सबसे पहला पॉइंट है, कब बस गई है? 2:20 पर। कितने टाइम के अंतर पे जाती है? आधे घंटे के। मतलब पहली बस 30 मिनट पहले गई होगी, 30 मिनट पहले निकाल लो, उसका समय बाद में निकालना हो जैसा क्वेश्चन में दिया, पहले का तो पहले निकाल लो। पहले निकाल के कितना आया हमारा? 1:50। सूचना कितनी देर बाद मिली? 5 मिनट बाद, मतलब 1:50 में 5 मिनट हम प्लस कर देंगे, तो 1:55 पर। समझ में आई बात? सिंपल ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। पार्टी अध्यक्ष 11:40 सभा में पहुंचते हैं। मंत्री सभा में पार्टी अध्यक्ष के आने के 25 मिनट बाद पहुंचते हैं तथा उन्हें 10 मिनट की देर हो जाती है। सभा शुरू होने का निश्चित समय क्या है? देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो 11:40 सभा में पहुंच रहे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष कितने बजे पहुंच रहे हैं? पार्टी अध्यक्ष का सभा में आने का समय कितने बजे आ रहे हैं पार्टी अध्यक्ष सभा में? 11:40। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, अभी हमने कुछ नया नहीं किया। सभा मंत्री सभा में पार्टी अध्यक्ष के आने के 25 मिनट बाद पहुंचते हैं। कितने मिनट बाद पहुंचते हैं सभा में? जब पार्टी अध्यक्ष आए हैं उसके 25 मिनट बाद। देखो मंत्री जी के आने का समय क्या है? मंत्री के सभा में आने का समय क्या होगा? 11:40 में हम कितना प्लस करें? 5 मिनट। कितना टाइम हो गया? 12:05। कितना समय हुआ? 12:05। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तथा उन्हें 10 मिनट की देर हो जाती है। सभा शुरू होने का निश्चित समय क्या है? अब ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब मंत्री जी 12:05 पर आए लेकिन इनको कितना हुआ? 10 मिनट की देरी हो गई, मतलब 10 मिनट पहले सभा शुरू हुई थी, यही तो मतलब हुआ सभा शुरू होने का समय। बहुत सिंपल है, 10 मिनट देरी सारे मतलब हमारी सभा 10 मिनट पहले शुरू हो गई थी, तो सभा शुरू का समय क्या होगा? 12:05 में से आप 10 मिनट माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 11:55। आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? सिंपल सा, जैसे जैसे बोला है हमने सेम वैसे ही कर दिया, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया। बस जब पार्टी अध्यक्ष 11:40 पर आ रहे हैं, ठीक है आ गए, उनके 25 मिनट बाद मंत्री जी आ रहे हैं, 25 मिनट बाद हमें 25 मिनट प्लस कर दिया इसमें, वही किया, और इनको आने में 10 मिनट की देरी हो जाती है, मतलब सभा 10 मिनट पहले शुरू हो गई होगी, तो 10 मिनट पहले, तो हमने इसमें से 10 मिनट माइनस कर दिए। आपका आंसर आया 11:55। ठीक है, आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं।
2-4 और करवा देती हूँ, 10-12 जितने भी पाएंगे। फिर मैं 2 या 4 ज्यादा 5 कुछ क्वेश्चंस दूंगी इसी में, उनको आप सॉल्व करना, उनके आंसर बताना, आपको आते हैं नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में उनके आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपसे नहीं आते होंगे तो कमेंट में लिख देना हमें नहीं आए हैं, तो मैं अगले वीडियो में समझा करके बता दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्वेश्चन में पूछा है सायकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में काफी सिखाए थे, शायद आपने देखी हो या नहीं, देख लेना नहीं देखी हो तो। अब आपको इसमें एंगल बताना है 8:30 बजे। सबसे पहले तो मैं 8:30 बजाना चाहिए, देखो मैं क्लॉक से बताती हूँ, बहुत सिंपल तरीका जैसे बता 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये होती है ना घड़ी, 2 सुई बना लेते हैं, जो इसने कहा है वही टाइम बनाएंगे हम। 8:30 बजे, 8:30 बजे का मतलब क्या है, बड़ी सुई कहाँ होगी आपकी, मिनट वाली सुई 6 पर होगी, छोटी सुई 8 से आगे निकल जाएगी हाफ, है ना, क्योंकि 8:30 हो रही यहाँ जाएगी, लगभग ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अभी तो 8:30 हुए हैं, टाइम लिखा तो सभी पर आता है। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, यही तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। आपको मैंने बताया था कि 1 घंटे में कोई भी घंटा है कितनी डिग्री का एंगल होता है, घंटे वाली सुई कितने का बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, पता है सभी को, 30 डिग्री का बनाती है। तो देखो यहाँ पर घंटे कितने हैं, 2, ठीक है, तो 30 इंटू 2 प्लस घंटे वाली सुई मतलब 8 इंटू 30 प्लस। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई हाफ डिग्री का कोण बनाती है, पता है सभी को कितने बनाती है, हाफ डिग्री। और मिनट कितनी है, जितनी मिनट है वो लिख दो, कितनी मिनट है, इनके बीच में कितनी मिनट हो गई, हाफ डिग्री कितना, आधा घंटा है ना, 30 मिनट है ना, 30 मिनट हाफ डिग्री का कोण बनाते हैं, और 30 मिनट का टाइम हमें लेना है, क्योंकि आधा घंटा 40 मिनट होती है, तो 40, 50 होती तो 50, जितना ये आ रहा है इतने घूम करके, क्योंकि हमारी सुई यहाँ से तो स्टार्ट हुई होगी चलनी, ये वाली सुई जो है पहले यहाँ पे 8 बजे उसका चलनी स्टार्ट हुई है यहाँ से यहाँ तक, तो 30 मिनट, तो मैंने यहाँ 30 मिनट वाला लिखा है, बात समझ में आई। ये 30 कौन सा है, एंगल वाला है, ठीक है, जो इनके बीच का हमारा बनेगा। 32 जा 60 प्लस ये तो डिग्री था, तो हम यहाँ पे डिग्री लगा देते हैं, इसका हाफ करोगे तो हाफ हो जाएगा सीधा साधा, 75 है ना, 75 तो है, 75 डिग्री इसका आंसर। सबको समझ में आया, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, रट्टे वाली तो कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ 1 घंटे में कितने हमारे कितने का एंगल बनाती है घंटे वाली सुई, 30 डिग्री का, ठीक है। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, और अगर आपकी मिनट वाली सुई होती तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, सबको पता है ये बात। इसीलिए हमने क्या किया, हाफ डिग्री का, क्योंकि हमारे पास घंटे वाली सुई दी हुई है, हमने हाफ घंटे लिए, हमारे पास 30 मिनट होते हैं, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, किसी को कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, घड़ी में वास्तविक समय क्या है। आप देखो ये आ गया आपका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। मिरर इमेज मैंने आप सबको पहले भी इसके बारे में समझाया है कि मिरर वाला आ जाए तो हम क्या करेंगे, याद है। मिरर वाले में से बस आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना था, मिरर कैसा भी क्वेश्चन हो, मिरर का घुमा के फिरा के कैसे भी पूछो, बस छोटी सी बात याद रखनी है, क्या कि हम 11:60 एक फॉर्मूला मान लो, इसे 12 बजते हैं ना, 12 बजे को हम 11:60 भी तो लिख सकते हैं, 12 ही तो हुए, 11:60 12 ही हुए, पर हमने 11:60 लिखा है। जो भी टाइम आपको दिया है इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या टाइम है, 9:30, 9:30 माइनस कर दो, कितना आया, 2:30। इसका सीधा सीधा आंसर होगा ये, आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। मिरर इमेज वाले तो सबसे सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें,
ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए 10 क्वेश्चन वैसे मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। कहीं भी आपको ऐसा लगता है हमें समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कीजिए, चाहे बताइए मुझे, चाहे मुझे अगली वीडियो बनाकर आपको दोबारा समझाना पड़े, मैं समझाऊंगी। पर आप लोग कोशिश कीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए। और देखिए अब एक आध दो करा देती हूँ, क्योंकि आपको शायद ऐसी कुछ चीजें मिल जाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और अभी मैं ना करवा पाई हूँ, तो इसलिए एंड तक जरूर देखना वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी मिरर इमेज वाला है। मैंने भी आपको 1160 से माइनस करना बताया, लेकिन ये रूल वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में लागू होता है पर सब में नहीं होता। मैंने इसलिए एक और क्वेश्चन दिया जो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा न्यू है। अब ध्यान से देखिए, एक घड़ी पर केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। हम इसके अकॉर्डिंग घड़ी बना लेते हैं। घड़ी बना ली, टाइम डालो। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। 3 के आगे एक बिंदु लगा दो, 6 के आगे एक बिंदु लगा दो, 9 के आगे एक बिंदु लगा दो और 12 के आगे। ये चारों इसलिए लगे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, समझाने के लिए मैंने लगाए हैं। ठीक है, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया, अपोजिट रखा गया। चलो एक और बना लेते हैं। मान लो कि दर्पण के सामने वाली घड़ी है। ठीक है, किसके सामने है ये मिरर वाली होगी, इसकी मिरर इमेज है ये। देखो इसमें भी तुम 4 वो बनाओ बिंदु। चारों बिंदु तो तुम ऐसे करो या ऐसे करो तो सामने ही दिखेंगे। तो एक 9 के आगे बना दो, एक 12 के आगे, एक 6 और एक 3। चारों बिंदु है। ठीक है, मैंने 2 लिया, एक रियल वाली, एक मिरर इमेज वाली। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:50 जैसा दिखाई देता है। रियल नहीं है ये मिरर वाला, ये मिरर वाला है, ये होगा आपकी रियल वाली। ठीक है, और ये कौन सी आपकी, ये मिरर इमेज वाली, ये वाली। ओके, अब आप देखिए 4:50 जैसा। 4:50 कैसे होंगे? 50 मिनट बताइए किस पर होते हैं? मैंने 2 बार ही लिख दिया सेम, 10, 11। ठीक है, 4:50 तो 4 ही रहा, लेकिन सुई जो है हमारी छोटी सुई यहाँ पर आ जाएगी ना, करीब 4 पर थोड़ी ना रहेगी। और 50 मिनट का मतलब है ये बड़ी सुई जो है ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। लगभग ऐसे ही तो लगेगा। ये 5 के मतलब थोड़ा सा इधर रहेगी, थोड़ी सी इधर। ये आपकी घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। 4:50 कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये देखो उल्टा करके रखा गया है, दर्पण के सामने उल्टा करके, अपोजिट करके। अपोजिट में कैसा दिखेगा? अपोजिट में जो चीज इधर है वो इधर दिखेगी, दिखेगी या नहीं? इधर वाली चीज इधर दिखेगी। अब यहाँ पे ये 10 मिनट का गैपिंग थी, अगर मैं इधर 10 मिनट की गैपिंग दूं तो आपकी बड़ी सुई जो है आपकी मिनट वाली किस पर आ जाएगी? 2 पर। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया, मैं उसको उल्टा कर रही हूँ। 4:10 था 4, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो सुई कहाँ जाएगी? 8 के लगभग पास में आ जाएगी, है ना? यहाँ पर आ जाएगी 8 के लगभग पास में। ये सुई तो हो गई आपकी मिनट वाली, ये हो गई आपकी घंटे वाली, यहीं पर ही आएगी ना। 1 मिनट, सही कराए मैंने। ये सुई होगी आपकी आवर्स वाली और ये सुई होगी आपकी मिनट वाली। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये उल्टा कर दिया, तो इधर वाली जो सुई है वो इधर आ जाएगी, मतलब उल्टी दिखेगी, वो इधर और एक इधर। जो आपकी सुई है घंटे वाली वो इधर आ जाएगी और मिनट वाली सुई इधर आ जाएगी। ठीक है, मिनट वाली सुई आपकी इधर ही रहेगी और घंटे वाली सुई उधर। कितना समय दिखा रही है ये? कितना लग रहा है इसमें? 1 बजे लग रहा है, और यहाँ पर कितना लग रहा है ये? 40। ठीक है, तो कितना आया इसका? 1:40। मे भी इसका आंसर ये होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की से जरूरत है। हमने इसका अपोजिट कर दिया, बिल्कुल अपोजिट। ये वाली सुई कौन सी थी आपकी? पहले क्या टाइम दिया था आपको? 4:50।
तो 4 बजे ये वाली सुई कौन सी थी आपकी, आवर्स वाली थी, और ये वाली सुई कौन सी थी, मिनट वाली थी, है ना। अब उल्टा कर दिया, मिनट वाली सुई नीचे आ गई, आवर वाली सुई ऊपर चली गई, ये फर्क आ गया दोनों में। तो इसका ये मिरर है इसलिए हमने इसे चेंज किया है। इसका आंसर होगा 1:40। ठीक है, इसे एक दो बार करके देखना, थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 12। 3 घंटे क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतर से बजते हैं। सभी घंटे 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करते हैं। वे दोबारा पहली बार किस समय के साथ बजेंगे। 3 घंटे मतलब 3 बैल है, टंग 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 वाली, ठीक है। पहली बजती है 9 बजे, दूसरी 12 और तीसरी 15 बजने मिनट, मतलब 3 मिनट के अंतर से बजते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने कभी किए हों तो ज्यादातर ना हम एलसीएम से करते तो अच्छा रहता है। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा ही होगा एलसीएम, पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका, 9, 12 और 15 आता है एलसीएम निकालना, निकालो। किससे करेंगे पहले, 2 से, अब 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 5 जा 180। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 180। समझ में आई बात, सिर्फ एलसीएम निकाला है हमने। अब यहाँ पर कह रहा है सभी घंटे 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करते हैं, सुबह 8 बजे। तो 8 बजे के बाद में इतनी ये क्या आई हमारे पास, मिनट आई। मिनट क्यों आई, क्योंकि तीनों चीजें हमें मिनट में दी हुई है, दे रखी है ना मिनट में, इसलिए मिनट में आई। अब देखो बजना किस टाइम से शुरू करते हैं, पहली बार किस टाइम बजते हैं, 8 बजे। दोबारा बजेंगे, दोबारा एक साथ बजने का टाइम, बजने का समय कितना होगा, देखो 8 बजे में 180 मिनट प्लस कर दीजिए, 180 मिनट। अगर मैं इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूं तो कितने घंटे हो गए, 1 आवर में कितने घंटे होते हैं, सॉरी कितनी मिनट होती है 1 आवर में, 60 होती है। 60 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 3 आवर्स आया इसका। तो इसका आंसर आएगा 8 + 3, 11 बजे। ऑप्शन ए लिखा मैंने। तो ये जो दोबारा बजेंगे प्रातः 11 बजे बजेंगे, कितने बजे, इनका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर 11 AM। समझ में आ गया। आपको इस टाइप का दिया है जिसमें मिनट का अंतर दिया हो, पहले इन तीनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल के अगर मिनट में दिया है तो वो एलसीएम भी मिनट में ही आया, ठीक है, मिनट में आया। तो जो समय दिया है उसमें इन मिनट को घंटे में कन्वर्ट करके हमने प्लस कर दिया। सिंपल है क्वेश्चन, कोई इतना टफ नहीं है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे, अब मैं 1 या 2 क्वेश्चन और कराऊंगी बस, उसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दूंगी जो कि आपने अभी तक पूरी वीडियो में सीखा होगा। उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मुझे देखना है आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। अगर नहीं आया आपको समझ में तो कमेंट में लिखकर बताना कि नहीं आया हमें, फिर मैं अगली वीडियो में से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, एक बार आप लोग पढ़िए और इसे करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं कराऊंगी। मैं स्लाइड हो जाती हूँ, पढ़िए जरा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। पढ़ा आप लोगों ने, देखो इसमें पूछा है यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात के समय में घंटे दर्शाते एक से अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं कराया, लेकिन ये है बहुत सिंपल। इसमें आपको दिया है कि 1 से स्टार्ट करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के कहां तक ले जाने हैं, 24 तक। 24 तक ही तो थे, एक मिनट, 1 to 20, 1 से 24 में लिखना भूल गई, 24 देखो इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज इट, 1 to 24, 1 से स्टार्ट करके 24 तक। पहले इसकी बात मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 1 से 24 तक डिजिट बताइए, हमने लिख ली। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? सी से। A B C, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्वेश्चन में यही तो बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों सी से प्रारंभ करके बदल दें। ठीक है, एक की जगह हमने सी से स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ क्वेश्चन। तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? बताओ 16 कहाँ है? ये रहा। कौन सा अक्षर दर्शा रहा है यहाँ पर? मतलब अब ये कहना जो चाह रहा है कि आपके पास ये नहीं होंगे 1 2 3 4 टाइम, ये नहीं होगा आपके पास, टाइम होगा ये वाला CDEFG, ये कोड है। ठीक है, ये आपके पास टाइम है। तो बताइए कि 16 जो है वो 16 की जगह कौन सा कोड आएगा? तो R है। समझ रही बात? कितना सिंपल क्वेश्चन है। R इसका राइट आंसर। आगे समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन करवाऊंगी बस, 14 क्वेश्चन इज एनफ। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन लिखूंगी, आप लोग सॉल्व करना उन्हें खुद से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था मैंने 12/11। आप चाहें तो इस फॉर्मूले का से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस टाइम में 2 टाइम अगर आपको दिए हो तो दूसरे टाइम का कोई मतलब नहीं होता, फर्स्ट टाइम लीजिए। 12/11 into 6 सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या एक चीज और जो कि इससे भी ज्यादा सिंपल है, ये तो भी थोड़ा सा टफ है सॉल्व करना है ये सब। इससे भी ज्यादा सिंपल चीज मैंने बताई थी कि देखो ये जो आपको दिया है ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बस टाइम कम होता है, हमें ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। तो इनको प्लस कीजिए, अगर इनके लास्ट में 0 आ रही है तो वही राइट है। 8 और 2 10, 10 का मतलब 0, तो यही ऑप्शन राइट है। बाकी सब में 0 लास्ट में नहीं आ रही होगी। देखो इनको टोटल करोगे लास्ट में 8 आएगा, इनको टोटल करोगे लास्ट में कितना आएगा? 12 का 2 आएगा। ठीक है, और इनको 5 और 2 7। तो केवल जो 0 आ रही है वो इसमें ही आ रही है, तो बाकी इनका तो राइट होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, केवल यही राइट है। चाहे आप फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, टाइम वेस्ट करें बिना फटाफट से देखो किसके पीछे 0 आ रही है, टिक लगा दो फटाफट। समझ में? आपके 14 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है समझाने में या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब 1-2 बार पहले वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। फिर भी नहीं आता है तब बताइए कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब समझाऊंगी दोबारा से। ठीक है, उन क्वेश्चंस को। अभी मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगी बस यहाँ पर, 1 या 2, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो आपको जब इतने क्वेश्चन आपने किए हैं देख करके, तो 1-2 तो आपको बिना देखे करना चाहिए प्रैक्टिस के रूप में। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप उन्हें देखिए, सॉल्व कीजिए, और उनका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रही हूँ, 15 16 नंबर डाल दूंगी, 2 3 कितने भी मैं लिख सकती हूँ, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके सामने है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए इन्हें सॉल्व करना है, इनके आंसर जरूर बताना। मुझे देखना है आप लोगों ने कितना सीखा। अगर आपने सीखा है कुछ तो आंसर कीजिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।